हेलो दोस्तों, आशा होगा आप लोग अच्छे होंगे। ओम नमः शिवाय आप सभी को। और मैं काफ़ी टाइम से वीडियो नहीं बना पा रहा था, मेरी सेहत थोड़ी ख़राब चल रही थी, इस वजह से मैं वीडियो शूट नहीं कर पा रहा था। फाइनली अब मैं अच्छा हो चुका हूँ और मैं एक और इतिहास पे निकल चुका हूँ। और इतिहास मतलब ढूंढने की भी प्रयास कर रहा हूँ, उस पर पढ़ भी रहा हूँ, अध्ययन भी कर रहा हूँ। और मेरा इतिहास ये है कि जो फ्यूचर है, जो हम अपने आने वाले कल को बताने के लिए मैं ये ऐतिहासिक ब्लॉगिंग शूट करता हूँ दोस्तों। और मेरा इस टॉपिक आज का ये है कि मैं रावण के ऊपर वीडियो बनाऊँगा। जो आई होप आप, जो रावण था फाइनली बहुत अच्छा एक विद्वान व्यक्ति था, महापुरुष था। फाइनली आप लोग जो सोचते होंगे हर साल आप रावण को जलाते हैं, उसके एक गलत बिहेवियर की वजह से माता सीता को उसने हरा था और उसने एक साधु का वेश धारण किया था। जो आने वाले आज भी साधु लोग से डरते हैं कुछ लोग, इस रावण की वजह से ही। अगर ये दो काम गलत ना किया होता तो आज भी रावण की पूजा होती। तो आप लोग को फाइनली ये वीडियो अच्छा लगेगा। और मैं इस रावण जो है वो बहुत बड़ा ही ज्ञानी था और बहुत ही बड़ा शक्तिशाली भी था। उसने अमरता का वरदान पाना था उसे, तो वो ये देखना चाह रहा था कि मैं सच में अमर हो पाऊँगा या नहीं हो पाऊँगा। वो ये देखना चाह रहा था कि जब शिव जी थे, शिव जी से उसने काफ़ी तपस्या करके वर तो मांग लिया था। फाइनली उसको अमरता का वरदान तो मिला नहीं था उसे, पर हाँ अमरता का वरदान तभी। तो मेरा टॉपिक यही है कि जो रावण था, मैं रावण की बुराई के लिए नहीं आया हूँ, मैं रावण की अच्छाई पे आया हूँ। रावण की जो इतिहास है वो दिखाना चाह रहा हूँ। रावण अपनी लाइफ में अगर सच में जिंदा होता, अगर वो उसका काम सफल हो गया होता ना, तो रावण हम सब भी अगर उसी रास्ते पर जा चुके होते। मेरा कहने का मतलब ये है कि रावण जो था वो महादेव का बहुत बड़ा भक्त था और महादेव की इतनी बड़ी तपस्या की कि उसने महादेव स्वयं प्रकट होकर बोले कि तुम्हें क्या चाहिए। तो रावण बोला मुझे अमरता का वरदान चाहिए। तो महादेव जी ने बोला कि ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि जो जन्मा है उसे मृत्यु तो आनी है, कोई भी हो, हर चीज़ हो। इस पृथ्वी का जो निर्माण हुआ वो भी एक दिन डिस्ट्रॉय होना है। तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ आपको कि जो रावण था उसके इतिहास पे मैं ये ब्लॉग शूट कर रहा हूँ। और जो रावण जो था उस शिव जी में उनमें शर्त लगी थी। शर्त ये लगी थी कि वो रावण बोल रहा था कि महादेव आप मुझे ऐसा काम बताएं जो मैं कर लूं और मुझे अमरता का वरदान मिल जाए। तो शिव जी बोले कि ठीक है तुम कर सकते हो। तो मैं फाइनली उन दोनों में शर्त लगी थी, महादेव जी में और रावण में। तो रावण बोला कि हमें करना क्या होगा। बोला कि रावण बोला कि मुझे ना स्वर्ग में ही रहना है। तो महादेव जी बोला ठीक है, तुम एक काम करो, पृथ्वी से स्वर्ग जाने का रास्ता खुद बना लो और एक दिन में ही काम करना है। वो एक दिन में ही काम करना था वो। पर वो रावण बोला ठीक है। रावण को आपको पता ही वो अहंकारी भी था, वो देखता सुनता था नहीं और लग जाता था उस काम में। तो फाइनली ये हुआ कि उसका सीन, रावण ने तो सीढ़ी बनाई। पहले कहाँ से बनाई आपको ये पता है। यही मैं दिखाना चाह रहा हूँ कि रावण कहाँ से शुरुआत किया और कहाँ तक उसका बंद हुआ। ये इतिहास में आपको दिखाने वाला हूँ, पहला जो था। और उसी इतिहास पे मैं जाऊँगा। और रावण ने उस सीढ़ी बनाई थी स्वर्ग तक जाने की पृथ्वी से, वो भी मैं दिखाने का प्रयास करूँगा आपको। पहली सीढ़ी तो हरिद्वार में हर की पौड़ी के नाम से है दोस्तों, और दूसरी सीढ़ी है पौड़ी वाला जो हिमाचल प्रदेश में है, नाहन के बीच, अंबाला साइड रोड के बीच, मतलब रोड पे ही है साइड में। वो मंदिर का नाम है स्वर्ग का रास्ता, स्वर्ग की सीढ़ी, स्वर्ग का रास्ता ये है। और वो मैं दिखाऊंगा और उस पर ही मैं अध्ययन कर रहा हूँ, उस पर रिसर्च कर रहा हूँ। फाइनली ये वीडियो आपको ज़रूर अच्छा लगेगा। आइए मैं चल रहा हूँ उस रास्ते पे, आपको भी लेकर चलता हूँ।